माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कामना होगी पूरी। जान ले कलश स्थापना के नियम। चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवी को प्रसन्न करने की कामना करते हैं उन्हें इस पर्व को भाव के साथ मनाना चाहिए। चैत्र नवरात्र जल्द ही शुरू हो रहे हैं। कलश स्थापना या घट स्थापना नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर की जाती है। यह दिव्य पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। साथ ही इनका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। चैत्र नवरात्र में कलश की स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, सबसे पहले दिन की जाती है क्योंकि इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह पूजा का महत्वपूर्ण भाग भी होता है। तो चलिए जानते हैं इस बार की कलश स्थापना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को प्रातः 6:11 से प्रातः 10:23 तक की जा सकती है। जानकारों के मुताबिक यह सबसे शुभ मुहूर्त है। कलश स्थापना के नियम। इसके लिए सबसे पहले उस विशेष स्थान पर गंगाजल छिड़कें जहां कलश की स्थापना करनी हो। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें, या फिर मिट्टी के एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं और उस पर कलश स्थापित करें। साथ ही कलश में आम के पत्ते रखें और उसमें जल या गंगाजल भर दें। इसके अलावा कलश में एक सुपारी, कुछ सिक्के और दूर्वा के साथ हल्दी की गांठ जरूर डालें। एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति भी जलाएं। कलश स्थापित कर माँ दुर्गा की विधि अनुसार पूजा करें। कलश मंदिर की उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। नवरात्र में क्यों उगाई जाती है जौ? क्या है इसके संकेत? इसके अलावा इस दौरान उगाई जाने वाले जौ से जुड़े भी बहुत सारे रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं नवरात्र में उगाए जाने वाले जौ से कुछ जुड़ी ऐसी पुरानी मान्यताओं के बारे में। माना जाता है कि यह हमें अपने आने वाले समय की ओर भी संकेत करती है, यानी आपका आने वाला समय कैसा होगा। नवरात्र और जौ। नवरात्रि के समय में जो लोग नवरात्रि व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे लोग मिट्टी के बर्तन में जौ भी बो देते हैं। क्या आपको पता है नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और इसका पूजा में क्या खास महत्व होता है? जानकारों के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी। यही कारण है कि जब भी किसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ का इस्तेमाल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण तौर पर 2-3 दिनों में बोया गया जौ अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर यह न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ ही अगर उगने वाले जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब है आने वाले साल का आधा समय ठीक रहेगा। वहीं अगर जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला तो इसका अर्थ है कि आपका साल शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके द्वारा बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो यह मान लिया जाता है कि पूजा सफल हो गई है, आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा। तो ये थी नवरात्रि में कलश स्थापना और जौ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके।